दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा नाविक रहता था। उसका नाम था शामू नाविक। वह इतना सीधा और भोला था कि गांव वाले भी यही कहते थे, इससे ज्यादा सरल आदमी कहीं नहीं मिलेगा। कोई उससे कुछ भी पूछता, उसका एक ही जवाब होता, मुझे क्या पता, नारायण जी ही जानते होंगे। शामू मन से ईश्वर का भक्त था और हर बात उन्हें ही सौंप देता था। समय आया जब उसकी बेटी विवाह योग्य हुई। घर में ज्यादा साधन नहीं थे तो शामू ने एक धनवान साहूकार से कर्ज लिया और बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपना घर छोड़कर गांव के पास बने नारायण जी के मंदिर के पास ही रहने लगा और नाव चलाकर जो भी कमाता मन लगाकर जोड़ता रहा। कुछ महीनों बाद उसने बेटे की मदद से पूरा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया और साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार ने पैसे गिने, एक रसीद लिखी और शामू को देते हुए कहा, लो इसे पढ़ लो। शामू ने हमेशा की तरह सिर झुकाकर कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, नारायण जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि शामू अनपढ़ है। उसने तुरंत चाल चली, असली रसीद वापस रख ली और किसी बेकार कागज पर कुछ भी लिखकर शामू को थमा दिया। कुछ ही दिनों बाद साहूकार अदालत पहुंच गया और दावा ठोक दिया कि शामू ने कर्ज नहीं चुकाया। शामू को अदालत बुलाया गया। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुमने इनसे कर्ज लिया था? शामू ने सिर हिलाया। हाँ। क्या चुका दिया? फिर वही सिर हिला। हाँ। कोई सबूत? शामू ने वही कागज आगे बढ़ा दिया। न्यायाधीश बोले, यह तो रसीद नहीं लगती। शामू शांत स्वर में बोला, मुझे क्या पता, नारायण जी ही जाने। न्यायाधीश ने पूछा, जब तुमने पैसे लौटाए थे तब कोई और मौजूद था? शामू बोला, हाँ साहब, नारायण जी थे। न्यायाधीश ने समझा कि शायद किसी व्यक्ति का नाम है। उन्होंने नारायण जी को गवाह के रूप में बुलाने का आदेश दे दिया। अदालत का सिपाही पूरे गांव में घूमता रहा पर ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। अंत में किसी ने बताया, नारायण जी तो मंदिर में विराजते हैं। सिपाही ने मंदिर में जाकर समन रख दिया और मन में सोचा, शायद कोई पुजारी होगा। अगली तारीख आई। अदालत में सब मौजूद थे। जब नारायण जी का नाम पुकारा गया तो एक अत्यंत शांत, तेजस्वी और वृद्ध सा व्यक्ति गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने पूछा, आप नारायण जी हैं? उत्तर मिला, हाँ। क्या आप उस समय मौजूद थे जब शामू ने पैसे दिए? हाँ। कोई प्रमाण? गवाह ने शांति से कहा, साहूकार की अलमारी में चौथी बही के बीच असली रसीद रखी है, मंगवा लीजिए। साहूकार का रंग उड़ गया। सिपाही गया, रसीद ले आया, सब कुछ साफ हो गया। शामू निर्दोष साबित हुआ। साहूकार को सजा मिली। गवाह चुपचाप चला गया। न्यायाधीश ने शामू को अलग बुलाया और भारी स्वर में पूछा, ये नारायण जी क्या तुम्हारे गांव में ही रहते हैं? शामू बोला, हाँ साहब, मंदिर में। न्यायाधीश ने पूछा, क्या उन्होंने मंदिर बनवाया है? शामू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, वो वही हैं जो मंदिर में विराजमान है। इतना सुनते ही न्यायाधीश की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, आज सबसे बड़ी भूल मुझसे हुई। ईश्वर खड़े रहे और मैं बैठा रहा। कुछ ही समय बाद उन्होंने पद त्याग दिया और जीवन ईश्वर स्मरण में समर्पित कर दिया। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।